किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसको इंसान में इंसान ना मिला। हेलो बच्चों, मैं संदीप सिंह फलसवाल आप सब लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर विजय मंत्रा बाय संदीप फलसवाल पर आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा, आज का जो करंट सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। भारत का ऐसा नेशनल पार्क कौन सा है जिसमें 10 साल बाद टाइगर दिखा है, 10 साल बाद बाघ दिखा है? तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व सेंचुरी है, कौन सा नेशनल पार्क है? वो है कलेश्वर नेशनल पार्क। कलेश्वर नेशनल पार्क तो कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। बेटा, हरियाणा के अंदर दो नेशनल पार्क मैंने आपको बताए थे, एक तो कलेश्वर नेशनल पार्क और एक मैंने बताया था आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क, है ना। तो 10 साल बाद हरियाणा में कलेश्वर नेशनल पार्क में टाइगर देखने को मिला है। ठीक है, हरियाणा की मैं अब स्टैटिक जीके की बात करूं आपके सामने, तो बेटा हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी है, यानी अरावली माउंटेन रेंज, और उसमें न्यूएस्ट माउंटेन रेंज भी है। कौन सी? हिमालय। आप सोचोगे सर हिमालय? अरे बेटा, हिमालय का सदर्न पार्ट शिवालिक, है ना, शिवालिक माउंटेन रेंज इज द सदर्न पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज, है ना। हिमालय के मैंने आपको 3 पार्ट बता रखे हैं। ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री हिमालय, हिंदी में उसको वृहत हिमालय भी उसको बोलते हैं। मिडिल हिमालय को हिमाचल हिमालय बोलेंगे या उसको लेजर हिमालय बोलेंगे, ठीक है ना। सदर्न हिमालय को हम शिवालिक हिमालय बोलेंगे। फिर से सुन ले, उत्तरी हिमालय को ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय, मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय, और सदर्न हिमालय यानी दक्षिणी हिमालय को शिवालिक बोलते हैं। और बेटा शिवालिक हरियाणा के अंदर पहुंचा हुआ है पंचकुला तक। पंचकुला जो कि हरियाणा के अंदर सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट है। पंचकुला में हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है करोह, है ना। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य बनता है जहां दुनिया में सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है जो कि न्यूएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय, और हरियाणा के अंदर ही ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी है। कौन सी? अरावली माउंटेन रेंज, जो कि दिल्ली तक पहुंची है। फरीदाबाद गुड़गांव से होते हुए दिल्ली तक पहुंची है ये तो, है ना, अरावली माउंटेन रेंज। तो बेटा ये हरियाणा के अंदर 10 साल बाद टाइगर यहां देखने को मिला है कलेश्वर नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, शिवांगी सिंह। ये शिवांगी सिंह वो महिला हैं जिन्होंने राफेल जो प्लेन है, राफेल प्लेन हमारा जो फाइटिंग प्लेन है उसको उड़ाया है ना। तो ये कौन से देश में वॉर गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी? शिवांगी सिंह जो राफेल को उड़ाने वाली फर्स्ट महिला बनी है, ये कौन से देश में वॉर गेम का हिस्सा बनी है वायुसेना की टीम का? तो बेटा इसका आंसर है फ्रांस। क्या आंसर है? फ्रांस। फ्रांस के अब स्टैटिक जीके के पॉइंट सुनिए। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे पर है? सीन नदी के किनारे पर है। बेटा ये क्यों फेमस है पेरिस वर्ल्ड में? पेरिस इसलिए फेमस है क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुरा और सुंदरियों का देश। फ्रांस को क्या बोलते हैं? सुरा और सुंदरियों का देश। बेटा सुरा मतलब शराब, वाइन के लिए फेमस है। सुंदरियां यानी फैशन सिटी। कौन सी? पेरिस। सुंदरियां यानी फैशन सिटी, फैशन शो यहां पर बहुत चलते हैं। तो पेरिस को बोलते हैं फैशन सिटी इन द वर्ल्ड। ये वाइन के लिए, फैशन शो के लिए फेमस है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा शहर है? सीन नदी के किनारे। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में यहां इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले फर्स्ट इंडियन थे मिहिर सेन, और फर्स्ट महिला थी आरती साहा। बता चुका हूं पहले भी, है ना। थर्ड क्वेश्चन सुनिए बेटा, इसमें अभी आप, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर कर दी है? फिर से सुनो, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया? तो बेटा इसका आंसर है सिलवासा, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। सिलवासा कैपिटल ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, है ना। तो आपको ये मालूम होगा कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को अब मर्ज कर दिया गया है। ये इसी के साथ हमारे यूटीज कितने होते हैं? 8। पहले हमारे यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश थे 7, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसमें ऐड हुआ तो 9 हो गए। फिर दमन दीव में ऐड कर दिया कौन सा? दादर नगर हवेली। तो जो अभी जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट बताया है, नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर? दादर नगर हवेली सिलवासा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा,
एडीबी द्वारा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा देश बना है पाकिस्तान, है ना। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। और सुनिए इसके बारे में, एडीबी का हेड ऑफिस कहां पर है? एडीबी का, एशियाई विकास बैंक का हेड ऑफिस है कहां पर? मनीला। कहां पर है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। ये एडीबी की स्थापना कब हुई थी? एडीबी की स्थापना हुई थी बेटा 1966 में। एशियाई विकास बैंक का हेड ऑफिस मनीला, फिलीपींस के अंदर। अगला क्वेश्चन सुनिए, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारे भारत के अंदर जहां पर भालुओं को ट्रांसलोकेट किया गया है? भालुओं को ट्रांसलोकेट किया जाने वाला पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना भारत के अंदर? सरिस्का। कहां पर है सरिस्का? राजस्थान के अंदर है। अब राजस्थान के जो नेशनल पार्क है वो सुनिए बेटा एक बार। यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया टाइगर रिजर्व सरिस्का, ऐसे ही यहां पर रणथंभौर है, और ऐसे ही यहां पर कुंभलगढ़ भी है, यहां पर घाना नेशनल पार्क भी है ना, फॉर द बर्ड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर नेशनल पार्क है, सेंचुरी है। और राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील भी है, स्लाइन वाटर लेक, सांभर। कौन सी है? सांभर। और यहीं पर कौन कौन सी लेक्स भी हैं बता सकते हैं आप? जैसे राजसमंद लेक, डीडवाना लेक, सांभर लेक। सांभर का मैंने अभी आपको बताया, ये स्लाइन वाटर लेक है बिल्कुल। और लेक कौन कौन सी? राजसमंद लेक, डीडवाना लेक, पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, ये सारी यहां पर झील भी है ना। और यहां पर सबसे जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो अरावली है। अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर है, माउंट आबू पर। यहां पर हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू। यहीं पर दिलवाड़ा के जैन टेम्पल है। किसने बनवाए हैं? विमल शाह के द्वारा ये जैन टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल बनवाए गए। ये विमल शाह कौन था? ये विमल शाह है यहाँ पर सोलंकी रूलर्स के मिनिस्टर थे यहाँ पर कभी, जिन्होंने यहाँ पर दिलवाड़ा के जैन टेम्पल बनवाए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, चंद्रमा की धूल से ऑक्सीजन का पता लगाने वाली स्पेस एजेंसी कौन सी बनी? तो पता लगा इसका आंसर है बेटा नासा, NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहां पर? यूएसए के अंदर। ये नासा कब बनी ये स्पेस एजेंसी बेटा? 1958 में बनी, है ना। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है हमारे आज के ये बेटा। इनके साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन साथ साथ में रिपीट करा रहा हूं, हिस्ट्री के हो या ज्योग्राफी के हो या स्टैटिक जीके हो, है ना। ये चीजें आपको और किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम इसके साथ साथ ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी डिस्कस करते हैं विद स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के साथ ही, है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।